हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा टॉपिक है पर्सनल एंड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस कौन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन होते हैं। देखिए, पर्सन चार्ट के माध्यम से मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस को समझाने की अच्छी कोशिश करी थी, फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से पहले पर्सनल प्रोनाउंस फिर रिलेटिव प्रोनाउंस को अच्छे से विस्तार से बताता हूं। हमारे पर्सनल प्रोनाउंस को अगर देखा जाए तो हम इनको तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक वे होते हैं जिनको हम कह लें सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस, और इनके अंतर्गत फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे का यूज होता है। वही हमारा दूसरा जो पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हम इन्हीं जो हमें मिले हुए हैं सब्जेक्टिव केस वाले पर्सनल प्रोनाउंस, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यह हुआ कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप देखिए, मैं आपके सामने सब्जेक्टिव केस लिखे हैं, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस सुनाता हूं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। बहुत आसान सा है, जरा से भी कठिनाई नहीं। आप इसमें कोई कठिनाई न महसूस करें और इसको ध्यान से केवल समझते रहें। तो हमारे पास ये दो वर्ग बन गए, दो पार्ट्स में ये अलग अलग हो गए। एक सब्जेक्टिव केस जो इधर लिखे हुए हैं, दूसरे ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। इन्हीं का तीसरा एक और भाग है जिनको हम लोग पॉजेसिव केस या पोसेसिव केस के रूप में कहते हैं। वो मैं यहां नीचे लिखे दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पोसेसिव केस में जैसे आई है, आई का पोसेसिव केस होता है माई या फिर माइन, वी का पोसेसिव केस होता है आवर या फिर आवर्स। इसी तरह से ही का पोसेसिव केस हिज होता है, सी का पोसेसिव केस हर होता है, इट का पोसेसिव केस इट्स होता है, दे का पोसेसिव केस देयर या देयर्स, इस तरह से होता है। यानी कि हमें जो ये नीचे आपको ये रेड कलर के बॉक्स में दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव केस हैं। ऊपर जो हमें येलो कलर के बॉक्स में मिल रहे हैं ये सब्जेक्टिव केस हैं। इसके अलावा जो हमें ब्लू कलर के बॉक्स में मिल रहे हैं, ब्लू कलर वाले, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। इनको हमें अच्छे से याद रखना होगा, इसीलिए मैंने कलर से अलग अलग कर दिया। अब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की। ये नाम थोड़ा आपको सुनने में नया लग सकता है, पर कोई बात नहीं। अगर हम रिलेटिव शब्द को समझें तो देखिए, रिलेटिव माने संबंध प्रकट करने वाला, यानी ऐसा हमारा प्रोनाउन जो किसी नाउन से संबंध प्रकट करे। यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होंगे जो किसी भी सेंटेंस में जब कंजंक्शन के रूप में, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका जो यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है ये होता है कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, और साथ ही साथ ये उस सेंटेंस में प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द जो नाउन की जगह पर लिखा जाता है, नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सी बात है, इसको ध्यान से समझते रहिएगा। तो ये
हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी जगह पर, यानी नाउन के लिए जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, इनकी जगह पर जब हम कोई अन्य ऐसा प्रोनाउन यूज कर दें जो न केवल कंजंक्शन का काम करे बल्कि हमारे प्रोनाउन का भी कार्य करे, आप समझ जाइए वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, वो हमारे प्रोनाउन से अपना रिलेशन डिस्प्ले कर रहा है। मैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस को लिख रहा हूं आपके सामने, इनको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे है हु, whom, whose, what, which, whose, whom, who, what, which, ये 5 जो WH वर्ड्स हैं, जिनको हम WH वर्ड्स क्यों कहते हैं, इनकी स्पेलिंग देखिए आप, WH से सबकी स्पेलिंग शुरू हुई है, आप ध्यान देंगे ये लिखा हुआ है। अब कमाल की बात यह है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ये जो कुल 5 प्रकार के हैं, ये पांचों जब प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तो इनका हर अर्थ, इनका हिंदी मीनिंग बदल जाता है। आमतौर पर हम हु माने कौन पढ़ते हैं, जबकि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे तो हु माने जो होगा। आपको बता दूं, इनमें से हु हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है। आप कौन से प्रश्न करते हो तो सब्जेक्ट आता किसी भी सेंटेंस का, और हु स्वयं सब्जेक्ट है। स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, कौन, कौन, कौन स्वयं सब्जेक्ट है। और जब इसको हम बीच में जोड़ेंगे, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय हु इज अवर कैप्टन, रमेश एक अच्छा लड़का है जो कि हमारा कप्तान है, यहां हु माने जो या जो कि, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हुम हु का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। और हुज, ये जो हुज लिखा हुआ है ये इसी का पजेसिव केस है। बहुत आसान सी बात है, आप लोग बहुत आराम से ध्यान से समझते रहिए। इन्हीं में हमारे पास व्हाट और विच भी मिले हुए हैं। आपको हम बता दें, व्हाट हमेशा जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ये हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएगा और इसका भी हिंदी अर्थ जो या जो कि वाला होता है, और ये प्रोनाउन का कार्य करता है। इसी तरह से जो व्हिच है आपका, व्हिच भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका संबंध प्रकट करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से संबंध प्रकट करता है। साथ ही ध्यान रखिए, हुम भी ऑब्जेक्ट के लिए है, अब व्हाट भी ऑब्जेक्ट के लिए और हुम भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम कैसे समझे ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हैं? याद रखिए, व्हाट हमेशा क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जिसके माध्यम से कोई कार्य हो रहा हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से हुम से हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जिसके लिए कार्य होता है। आई गिव माई पेन टू माई फ्रेंड, क्या दिया, माई पेन, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, ये माई फ्रेंड यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम से क्वेश्चन करने पर आ जाएगा। अब मन में सवाल उठ रहा है कि ये 5 वर्ड्स, जो 5 WH वर्ड्स हैं, ये तो 5 हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस, लेकिन और भी WH वर्ड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अन्य WH वर्ड्स आपके पास हैं, वो WH वर्ड्स अभी 4 बच रहे हैं, जिनको हम लोग प्रायः क्वेश्चन करते समय यूज करते रहते हैं, आप लोग जानते भी हैं। लेकिन इन WH वर्ड्स की विशेषता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव एडवर्ब का कार्य करते हैं। मैं यहां पर बॉक्स में लिखे दे रहा हूं। और रिलेटिव एडवर्ब में हमारे पास आते हैं व्हाई, व्हेन, हाउ,
और व्हेयर, जिनमें कई बार व्हेयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। ध्यान रखिए, फिलहाल व्हेयर एडवर्ब है, व्हाई एडवर्ब है, व्हेन एडवर्ब है, हाउ एडवर्ब है। और याद रखिए, जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में व्हाई से क्वेश्चन करेंगे, व्हाई आपको हमेशा रीजन बताएगा, कारण बताएगा। व्हेन से आप क्वेश्चन करेंगे, व्हेन आपको हमेशा टाइम बताएगा। हाउ से आप क्वेश्चन करेंगे, हमेशा परिस्थिति यानी किसी भी कार्य की सिचुएशन बताएगा। और व्हेयर से क्वेश्चन करेंगे आप कभी भी, ये हमेशा आपको प्लेस बताएगा। और याद रहे, ये चारों जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाते हैं, ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा ये कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं, जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं ये भी कंजंक्शन का कार्य करते हैं। फिर भी मैं एक बहुत महीन सी बारीक सी बात आप लोग बताना चाहता हूं, उसको याद रखिएगा कि जब हमारे WH वर्ड, ये जो हु, हुज, हुम, व्हाई, व्हाट, व्हेन ये सब आए हुए हैं, जब हम अपने इस WH वर्ड के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं तो ये हमेशा WH वर्ड हमारा क्वेश्चन करता है, यानी इंट्रोगेशन, यानी प्रश्न करेगा। वही अगर हम अपने WH वर्ड के बाद किसी भी नाउन का यूज करते हैं, किसी भी नाउन का यूज करते हैं, तो समझ जाइए अब ये WH वर्ड कंजंक्शन का कार्य करेगा। इसी तरह से हमारे पास हाउ और व्हाट, ये दो ऐसे WH वर्ड्स हैं कि अगर इनके तुरंत बाद आपने एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर WH वर्ड के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया तो ये फिर हमेशा दोनों WH वर्ड ऐसे हैं जो इंटरजेक्शन का कार्य करते हैं। इंटरजेक्शन माने विस्मय सूचक शब्द। बहुत आसान है, आप इस चार्ट को ध्यान से नोट कर लीजिए, समझते रहिए। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, बने रहिए हमारे साथ, सिखा दूंगा पूरी ग्रामर आपको, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सिखा दूंगा। थैंक यू।